मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। याद रखो, मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अपनी किसी मसलहत की बिना पर इन्हें तुम्हारे कब्ज़े में दे रखा है, तो जिसके मातहत इसका कोई भाई हो तो इसको भी वही खिलाए जो आप खाता है, और वही कपड़ा पहनाए जो आप पहनता है, और इनको इतने काम की तकलीफ़ ना दो कि इनके लिए मुश्किल हो जाए, और अगर कोई सख्त काम डालो तो तुम खुद भी इनकी मदद करो। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। प्रजावानी में 88 और पुलिस प्रजावानी में 20 शिकायतें मौसूल। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने मसाइल के फौरी हल के लिए ओहदेदारान को जारी किए अहकामात। मौसलाधार बारिश और सैलाब की सूरत हाल से तबाह फसलों का लंबे वक्फे बाद भी मुआवजा अदा न करने पर बासर हाईवे पर काश्तकारों का रास्ता रोको एहतजाज, ट्रैफिक में खलल। मोड़ताड़ हलके में तामीर शुदा केसीआर कॉलोनी डबल बेडरूम मकानात पर कब्जा। ओहदेदारान ने पुलिस की मदद से फौरन मकानात खाली कराने के किए इक़दामात। अब खबरें तफसील से। पीर को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 88 शिकायत मौसूल हुई। एडिशनल कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह दें और शिकायत का फौरी अज़ाला करें। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 88 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगान ने एडिशनल कलेक्टर्स अंकित और किरण कुमार के हमरा DRDO सायागौड़, ट्रेनी कलेक्टर कार्बलियन चिंदियान मावी और बोधन ACP श्रीनिवास को अपनी शिकायत पेश की। दरअसना एडिशनल कलेक्टर अंकित ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो वक्तन फौक्तन शिकायत का जायजा ले और उन्हें सिलसिलेवार रखे बगैर फौरी हल करे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे के अफसरान मौजूद थे। एडपल्ली पुलिस स्टेशन के तहत जानकमपेट में वाक़े ट्रेनिंग सेंटर का CP साई चैतन्या ने मुआयना किया। ज़ेरे तरबियत जवानों को तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। एडपल्ली पुलिस स्टेशन के तहत जानकमपेट में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का निजामाबाद पुलिस कमिश्नर श्री साई चैतन्या IPS ने मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने हुक्म दिया कि आने वाले तरबियत याफ्ता अफराद के लिए जरूरी सहूलियात फराहम की जाए। पुलिस का तरबियती मरकज एक ऐसा मरकज है जो मुस्तकबिल के पुलिस अफसरान के किरदार को तश्कील देता है। यहाँ तरबियत हासिल करने वालों को जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए माहौल साजगार होना चाहिए। मुनासिब सहूलियात, तरबियती सामान और ट्रेनर्स दस्तियाब होने चाहिए। उन्होंने सेंटर में मौजूद सहूलियात बाशमूल ट्रेनिंग सेंटर के कमरे, किचन, वाटर सप्लाई, बैतुल खला, इंडोर क्लासरूम्स, आउटडोर परेड ग्राउंड, फायरिंग रेंज वगैरह का मुआयना किया और मुतल्लिका हुक्काम को फौरी तौर पर कुछ बेहतरी लाने की हिदायत दी। इस मौके पर बोधन ACP श्रीनिवास, बोधर रूरल CI विजय बाबू, एडपल्ली SI M रामा और ट्रेनिंग सेंटर का अमला मौजूद था। सोने की कीमत 1,30,000 रुपये से तजावुज करने का इम्कान। मुल्की मार्केट में सोने की कीमतों में फिलहाल कमी के आसार नजर आ रहे। बैनुल अक़वामी हालात, तलब और दीगर वजूहात की बिना पर सोने गोल्ड की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा और ये नई बुलंदियां छू रहा। इस हफ्ते के आखिर तक सोने की कीमत पूरे मुल्क में 1,30,000 से तजावुज करने का इम्कान है। पहले ही 24 कैरेट खालिस 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,200 हो चुकी है। हैदराबाद में सोने की कीमत 1,27,700 तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ चांदी की फी किलो कीमत 1,77,000 से तजावुज कर चुकी है। धनतेरस तक 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,000 से ऊपर जा सकती है।
उमिडा पुल के सुतूनों के साथ 179 मीटर का मिट्टी का पुश्ता तामीर किया गया। उसकी वजह से SRSP का बैक वाटर में इजाफा हुआ। पानी रुक जाने से देहात और फसलें ज़ेरे आब आ रही। अगर जिला कलेक्टर इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए फौरी कार्रवाई करे तो SRSP बैक वाटर के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। रिटायर्ड DSP मनोहर का बयान। रिटायर्ड डीएसपी मनोहर ने जिला कलेक्ट्रेट के प्रजवानी प्रोग्राम में अपने अराकीन के हमरा धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उमेड़ा पुल के सुतूनों के दरमियान मिट्टी के पुश्ते तामीर करने से गोदावरी और मंजीरा नदियों से आने वाले पानी को SRSP प्रोजेक्ट में दाखिल होने से रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से SRSP के ऊपर वाले देहात ज़ेरे-आब आ जाएंगे और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने वज़ाहत की कि सैलाब की सूरत हाल को समझा जा सकता है अगर पानी 2 बार छोटे सैलाब की वजह से बासर मंदिर तक पहुंच जाए। बासर कंदाकुर्ती ब्रिज से उमेड़ा पुल को भी सुतूनों के साथ बनाया जाना चाहिए। बसूरत दीगर मनोहर ने खदशा जाहिर किया कि जब हर साल भारी बारिश होती है तो सैलाब मजीद शदीद हो जाएगा और फसलों को नुकसान के साथ कई गांव भी ज़ेरे-आब आ जाएंगे। जिला कलेक्टर ने फौरन जवाब दिया और कहा कि पुल के दोनों तरफ बने हुए मिट्टी के पुश्ते हटाए जाए और उनकी जगह बासर पुल जैसे सुतूनों वाला एक मुकम्मल पुल बनाया जाए और कहा कि हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस या रिटायर्ड चीफ इंजीनियर सतह के अफसर के जरिए उमेड़ा पुल की तामीर की तहकीकात कराई जाए और मिट्टी के पुश्तों को हटाया जाए। ఇటు బాసర్ మండలు కొంతవరకు లోకేశ్వరం మండలు అటు నవిపేట్ మండలు రెంజల్ మండల్ బోధన్ మండల్ పార్ట్ ఆఫ్ పోతంగల్ కోటగిరి మండల్ దగ్గర అన్ని విలేలు ఈ యొక్క పంట నష్టానికి గురైనాయి. చాలా ఊర్లలో నీళ్లు వచ్చేసేసి అపారమైన నష్టం, కోట్ల రూపాయల నష్టం జరిగింది. మెయిన్గా వరి, సోయాబీన్, పొగాకు ఈ రైతులకు తీవ్ర నష్టం జరిగింది. రాకపోకలకు అంతరాయం జరిగింది. పశువులకైతే ఇంకా చెప్పలేనటువంటి గడ్డి మేత లేకుండా పోయింది. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగిందని చెప్పేసి ఒకసారి నేను విశ్లేషణ చేయడం జరిగింది. నేను గతంలో శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు పైన సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా చేశాను. దీన్ని విశ్లేషిస్తే గోదావరి రివర్ మొత్తం కూడా బ్యాక్ వాటర్ని పైనుంచి దాదాపుగా మ్యాక్సిమం 6 lakhs క్యూసిక్ వాటర్ రావడం జరిగింది. అయితే ఈ 6 lakhs క్యూసిక్ వాటర్ రావడం వల్ల సబ్మిట్ కావడానికి వెళ్ళలేదు. हल्का असेंबली बालकोंडा के मोरताड़ मंडल मुस्तकर में डबल बेडरूम मकानात में गैर कानूनी कब्जा। इत्तला मिलने पर मोरताड़ तहसीलदार, MPDO और पुलिस जवानों ने KCR कॉलोनी में जो गैर कानूनी तौर पर मकानात पर कब्जा किए थे उन लोगों को मकानात खाली करने की हिदायत दी। हल्का असेंबली बालकोंडा के मोरताड़ मंडल मुस्तकर में डबल बेडरूम मकानात में गैर कानूनी कब्जा। इत्तला मिलने पर मोरताड़ तहसीलदार कृष्णा, MPDO ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सैफुद्दीन, मोरताड़ रामलू के हमरा एक वफद ने पुलिस जवानों के साथ जाकर KCR कॉलोनी में जो गैर कानूनी तौर पर मकानात कब्जा किए थे उन लोगों को खाली करने की हिदायत दी और कहा कि अगर कोई गैर कानूनी तौर पर बगैर इजाजत घर में दाखिल हो तो उन पर कार्रवाई होगी। वाज़ेह रहे कि साबिका BRS हुकूमत में गरीब मुस्तहिक खानदानों में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में आई थी। उस वक्त के साबिका रियासती वजीर इमारत व शुआरा व बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों 154 मकानात की पट्टेजात मुस्तहिक खानदानों में हवाले किए गए थे और 69 मकानात बाकी है। गुज़िश्ता 3 महीनों से अवाम घरों के ताले तोड़कर अपने सामान के साथ दाखिल होकर वहां पर मुकीम है, जिसकी इत्तला मिलते ही मुकामी ओहदेदारान ने हरकत में आते हुए उन मकानात को खाली करने की हिदायत दी। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या IPS को प्रजावानी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर शिकायत कुनिंदगान से 20 शिकायत मौसूल हुई। CI और SI को मसाइल को फौरी हल करने की CP ने दी हिदायत। CP साई चैतन्या ने अवामी खिताब प्रोग्राम से खिताब किया, शिकायत कुनिंदगान के मसाइल सुने और उन्हें कानून के मुताबिक हल करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को मुतअद्दिद हिदायत दी। पीर को अवामी खिताब के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से शिकायत कुनिंदगान से दरख्वास्तें मौसूल हुई और मुतल्लिका स्टेशनों के SI और CI से फौरी हल करने के लिए राब्ता किया। पुलिस कमिश्नर श्री साई चैतन्या IPS ने कहा कि जिला पुलिस महकमा इस बात को यकीनी बनाने के मकसद से काम कर रहा कि लोग रज़ाकाराना तौर पर और बगैर किसी खौफ के किसी तीसरे फरीक की शमूलियत के बगैर उनके मसाइल को कानून के मुताबिक हल करें। उन्होंने बताया कि वो अवामी मसाइल पर बराह रास्त शिकायत वसूल कर रहे और हर पीर को प्रजवानी प्रोग्राम के जरिए उनका हल निकाल रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ शिकायत कुनिंदगान से 20 शिकायत मौसूल हुई।
हाल ही में गोदावरी कैचमेंट इलाकों के 9 गांव के किसानों ने सड़क पर एहतजाज किया और शिकायत की कि इनके खेत पानी में मुकम्मल डूब गए और सड़ रहे हैं। किसानों ने हुकूमत से तबाहशुदा फसलों का मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया और एहतजाजी मुजाहरे से गाड़ियां किलोमीटर दूर तक रुक गई। नवीपेट मंडल के यंचा गांव में बासर कौमी शाहरा पर 9 गांव के किसानों ने बड़े पैमाने पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक सड़क पर गाड़ियां रुक गई। बीजेपी और बीआरएस कायदीन ने इस धरने के साथ एकजुहती का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए किसानों ने कहा कि गोदावरी कैचमेंट के इलाकों में फसलों के खेत हाल ही में मुकम्मल तौर पर डूब गए और बोसीदा हो गए। उन्होंने कहा कि मंडल के 9 गांव में 2 से 3 हजार एकड़ पर मुहित फसलों को नुकसान पहुंचाए। उनकी हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, क्योंकि जो फसल कभी सैलाबी पानी में डूबी थी वो 15 रोज कबल दोबारा सैलाबी पानी में डूब गई। किसानों ने कहा कि उन्हें मुश्किलात का सामना है, क्योंकि फसलों के नुकसान की तफसीलात भेजे 1 माह गुजरने के बाद भी हुक्काम को हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया कि वो किसानों के तय लापरवाही बरत रहे और कहा कि 1 माह से फसल का खराब होना हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। किसानों ने कहा कि फसल को नुकसान पहुंचने से किसानों के आसाब टूट चुके हैं, खेतों में रेत और मिट्टी बह गई। उन्हें 50,000 फी एकड़ मुआवजा दिया जाए। పరిస్థితులు లేకుండా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉందనేది కూడా అర్థం ఆలోచించాలా। మరి ముఖ్యంగా వాళ్ళ ఆరుగాలకు కష్టపడి మరి వాళ్ళ మొగుడుకు కానీ కిందికి కానీ చూసుకుంటారు రైతులు। మరి మన ఫర్టిలైజర్ కానీ మందులు కానీ లేకపోతే కైకిరోలకు కానీ ఇంకా అవి ఉద్యోగం తీసుకొచ్చి మరి దాదాపు వాళ్ళు 3-4 నెలలు కష్టపడి మరి వాళ్ళ చేతికి వస్తాయి, మా బట్టలు వస్తే బాకీలు కట్టుకొని మంచిగా ఉంటామనే పరిస్థితుల్లో మరి వాళ్ళ ఈ ఏదైతే వర్ణదేవుడు ఏ రకంగా వచ్చి ఇవాళ మనం ఏం చేసిరు అనేది చూస్తా ఉన్నాం। అందుకే ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాలలో ఇవాళ రైతులకు వర్షాలు వచ్చినప్పుడు కానీ వరదలు వచ్చినప్పుడు కానీ ముప్పు గురైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి వాళ్ళ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించాల్సిన పరిస్థితి ఉంది। కానీ నెల రోజులు అవుతుందా మరి మన నియోజకవర్గంలో దాదాపు మందారం నుంచి పడితే ఇటు నాగేశ్వరం వరకు అనేక ప్రాంతాల్లో దాదాపు 30 నుంచి 40 వేల ఎకరాలు వాళ్ళ రైతాంగంకు నష్టపోయింది। इंगोली श्रीशा ने बताया कि इसने अपने गांव के एक प्री प्राइमरी स्कूल में इंस्ट्रक्टर की नौकरी के लिए दरख्वास्त दी थी और बरहमी का इजहार किया कि इनका नाम पहली फहरिस्त में नहीं बल्कि दूसरी फहरिस्त में है और कलेक्टर से दरख्वास्त की कि कार्रवाई करके इंसाफ दिलाया जाए। शहर के कलेक्ट्रेट में प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान बरादरी के जेरे एहतमाम नायकपोड़ बरादरी ने शिकायत की कि महकमा तालीम ने उनकी बरादरी से ताल्लुक रखने वाली एड़पली मंडल के थानाकला गांव की रहने वाली इंगोली श्रीशा के साथ नाइंसाफी की है। बादशाह धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुतासिरा इंगोली श्रीशा ने कहा कि उसने 10वीं इंटर डीएड और टेट मुकम्मल की है। श्रीशा ने बताया कि इसने अपने गांव के एक प्री प्राइमरी स्कूल में इंस्ट्रक्टर की नौकरी के लिए दरख्वास्त दी थी। इसने शिकायत की कि इसका नाम पहली फहरिस्त में था लेकिन दूसरी फहरिस्त में नहीं। श्रीशा ने इल्जाम लगाया कि उसका नाम फहरिस्त से निकाल दिया गया और एक और शख्स का नाम शामिल किया गया। उन्होंने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि डीईओ ने कहा कि जीईओ के मुताबिक इसमें तजुर्बा नहीं था, लेकिन तजुर्बे के साथ इस शख्स को रखा गया था, इसलिए इसने कलेक्टर से इसकी तहकीकात करने और उसे नौकरी देने की अपील की। इस मौके पर खिताब करते हुए पोर्ट सेवा संगम जिला सदर जी रामचंद्र ने मुतालबा किया कि महकमा तालीम के अफसरान जिन्होंने नाइंसाफी की है फौरी तौर पर अपनी गलतियों का अजाला करें और इंगोली श्रीशा को नौकरी दे। बसूरत दीगर उन्होंने इंतबाह दिया कि वो अपनी एसोसिएशन के तमाम मेंबरान के साथ कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरना मुनज़्ज़म करेंगे और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अहलकारों के रवैये के खिलाफ अदालत जाएगी। అప్లికేషన్ చేసుకోమని చెప్పారు। అప్లికేషన్స్ వేసుకున్నాము, ఒక 6-7 మెంబర్స్ వేసుకున్నాము। అందులో మొదటి జాబితాలో నా నేమ్ వచ్చిందని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాను। సెకండ్ జాబితాలో వచ్చేసరికి సస్పెన్స్ పెట్టిర్రు। ఎందుకు సస్పెన్స్ పెట్టిరని ఫస్ట్ ఎంఈఓ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళినాము। అక్కడ డిఓ సార్కి తెలుసమ్మా, డిఓ రికమెండేషన్ చేస్తేనే మేము పంపించినామని చెప్పేసి అని అన్నారు। డిఓ సార్ దగ్గరికి వచ్చినాము। డిఓ సార్ దగ్గరికి వస్తే అమ్మాయికి 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని చెప్పేసి తీసుకున్నామని చెప్పేసి అన్నారు। కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు పంపించిన జియో ప్రకారం అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, అందులో ఎక్స్పీరియన్స్ లేని అమ్మాయిని తీసుకున్నారని చెప్పేసి నేను అడిగాను। కలెక్టర్ నుండి వచ్చిందమ్మా, అప్రూవల్ మాకు తెలియదు అన్నారు। కలెక్టర్ సార్ లేరని జాయింట్ కలెక్టర్ సార్ని కలిసినాము। అక్కడ జాయింట్ కలెక్టర్ సార్ డిఓ సార్ కానీ రాశారు।
కానీ సార్ ఏం స్పందించలేదు. CITU रियासती नायब सदर ने मुतालबा किया कि मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर और सोर्सिंग मुलाजिमीन को रेगुलराइज करे और हुकूमत पर जोर दिया कि वो कॉन्ट्रैक्टर मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने और मसावी काम के बदले मसावी उजरत देने के लिए इक़दामात करे. तेलंगाना यूनाइटेड मेडिकल एंड एम्प्लॉयज़ यूनियन CITU जिला निजामाबाद की 7वीं जनरल असम्बली का इनेकाद शहर के CITU डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मुनाक़िद हुआ. जनरल असम्बली में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए CITU रियासती नायब सदर और यूनियन भोपाल के एजाजी सदर ने मुतालबा किया कि मेडिकल डिपार्टमेंट में तमाम कॉन्ट्रैक्टर सोर्सिंग मुलाजमीन की उजरत में इजाफा किया जाए. उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत में ANM के काम का बोझ कम किया जाए और ANM की 1930 पोस्टें, 2300 नर्सिंग ऑफिसर्स, 1284 LT और 735 फार्मासिस्ट की आसामियां फौरी तौर पर पुर की जाए. उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर करने और मसावी काम के बदले मसावी उजरत देने के लिए इक़दामात किए जाए. उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की कि वो मुलाजमीन के मसाइल हल करने में नाकाम रही और मुतालबा किया कि आरोग्यश्री मित्रा की तनख्वाह में इजाफा किया जाए. तमाम 104 मुलाजमीन को तनख्वाह दी जाए और उन्हें उनके अपनी अजला में तैनात किया जाए. उन्होंने कहा कि 2 दहाइयों से फील्ड लेवल पर काम करने वाले मेडिकल और हेल्थ सेक्टर पर मजबूत गिरफ्त रखने वाले ANMs को आज भी रेगुलराइज नहीं किया गया. उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इन सब को बगैर किसी शर्त के फौरी तौर पर रेगुलर करे और इंतबा दिया कि अगर रियासती हुकूमत ने मसाइल को हल नहीं किया तो मुस्तकबिल में जद्दोजहद को तेज करेंगे. इस प्रोग्राम में CITU जिला जनरल सेक्रेटरी नूरजहां, मुरली, सावित्री और दीगर भी मौजूद थे. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు 525 మందిని రాష్ట్రంలో కొంత డ్రైవర్స్ని DOని అందరూ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ ఎంప్లాయీస్ని కూడా వాళ్ళ సర్దుబాటు DAP పనులు చేస్తున్నారు. కానీ సొంత జిల్లాలో చేయకుండా పక్క జిల్లాలో ఇస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఇచ్చే తక్కువ జీతాలతో పక్క జిల్లాలకి డ్యూటీ చేయమంటే అది సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి కూడా లేదు. ఎందుకంటే కుటుంబాలు ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఆ జాబ్ కోసం 100 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళి రావడం అటువంటిది అసాధ్యం. అందుకే సొంత జిల్లాలోనే ఇతర వైద్య విద్యా పరిషత్ కావచ్చు, DH పరిధిలో కావచ్చు, మెడికల్ కాలేజీలో కానీ ఎక్కడైతే వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో సొంత జిల్లాలకు తక్షణమే మనం బదిలీ చేసి ఆ రకంగా ఉద్యోగాలు కొనసాగించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇదే కాకుండా ఆరోగ్యశ్రీ వాళ్ళకు సంవత్సరం అయిపోయింది, మంత్రి హామీ ఇచ్చారు, సెక్రటరీ హామీ ఇచ్చారు, CEO హామీ ఇచ్చారు. వాళ్ళకి DO క్యాడర్ కింద జీతాలు 19,500 రూపాయలు చేస్తామని చెప్పి రాష్ట్రపూర్వకంగా మంత్రి హామీ ఇచ్చినా కూడా ఈరోజు 1 year అయిపోయిన ఫైల్ క్లియర్ కాకుండా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పెండింగ్లో పెట్టారు. ఆ ఆరోగ్య మిత్రులకు అందరికీ తక్షణమే DO క్యాడర్ ఇచ్చేసి 19,500 రూపాయలు ఏరియాస్ సహా చెల్లించాలని చెప్పేసి CITU విధంగా మేము इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर. प्रजावानी में 88 और पुलिस प्रजावानी में 20 शिकायतें मौसूल. जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने मसाइल के फौरी हल के लिए ओहदेदारान को जारी किए अहकामात. मौसलाधार बारिश और सैलाब की सूरत हाल से तबाह फसलों का लंबे वक्फे बाद भी मुआवजा अदा न करने पर बासर हाईवे पर काश्तकारों का रास्ता रोको एहतजाज, ट्रैफिक में खलल. मोड़ताड़ हलके में तामीर शुदा KCR कॉलोनी डबल बेडरूम मकानात पर कब्जा. ओहदेदारान ने पुलिस की मदद से फौरन मकानात खाली कराने के किए इक़दामात. तो ये थी खबरों की तफसील. इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए प्रवास TV. अब दी इजाजत. अल्लाह हाफिज.